वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का वीडियो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी पर आधारित है। गुरु गोबिंद सिंह जी पर डीप स्टडी करने के लिए हमें जाना पड़ेगा उनके बचपन में। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म भारत के पटना शहर में हुआ था। बचपन में उनका नाम था गोविंद राय। कहा जाता है कि जब गोविंद राय का जन्म हुआ था तब उनके पिता गुरु तेग बहादुर पटना में नहीं थे और वह अपने बेटे से पूरे 4 साल बाद मिले थे। एक बार कश्मीरी पंडितों का एक दल गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचा और उनसे शिकायत की कि औरंगजेब उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बनाने के लिए फोर्स कर रहा है। इस बात का जवाब देते हुए गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किसी महान व्यक्ति के बलिदान की जरूरत है। और तभी पिता के बगल में बैठे हुए 9 वर्षीय बालक गोविंद राय यानी कि गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि पिताश्री, अगर किसी के बलिदान से हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है तो क्यों ना आप ही अपना बलिदान दे दे। अपने इतने छोटे बेटे के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर गुरु तेग बहादुर को काफी प्रसन्नता हुई और वह कश्मीरी पंडितों के दल से यह कह देते हैं कि वह औरंगजेब को यह संदेश भेजते कि अगर हमारे आनंदपुर में रहने वाले गुरुजी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हम भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। और जब यह संदेश औरंगजेब तक पहुंचता है तो वह गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में बुला लेता है और उन्हें कैद कर लेता है। औरंगजेब के बार बार कहने पर भी जब गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल नहीं करते तो वह बड़ी बेरहमी से चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर को शहीद कर देता है। गुरु तेग बहादुर को पहले से ही पता था कि वे अब शहीद हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने दिल्ली जाने से पहले ही अपने बेटे गोविंद राय को सिखों का 10वां गुरु घोषित कर दिया था। 9 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठने से गोविंद राय को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। गुरु तेग बहादुर जी के चले जाने के बाद सिखों में काफी उदासी और निराशा का समय शुरू हो गया था और गुरु गोबिंद सिंह जी को देखते हुए सिख समाज में फिर से एक नए उजाले की किरण जागृत हो चुकी थी। पर गुरुजी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए कई बड़े बड़े राजा उनसे नफरत करने लगे थे और इसी वजह से राजा भीमचंद्र और गुरुजी के बीच में युद्ध हो गया था, जिसमें राजा भीमचंद्र बहुत बुरी तरह से हार गया था। और इसके बाद ही भीमचंद्र ने गुरुजी के साथ समझौता कर लिया था और उन दोनों ने साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ तक जीत हासिल कर ली थी। पर कुछ समय बाद भीमचंद्र और कुछ अन्य पहाड़ी राजाओं ने औरंगजेब के साथ मिलकर गुरुजी को धोखा दे दिया था। इसके बाद गुरुजी काफी निराश हो गए थे और तभी से उन्होंने सोचा कि वे अपना ही एक अलग संगठन बनाएंगे। 5 प्यालों को अमृत पिलाकर गुरुजी ने उन्हें अपना सिख बना लिया और उनके हाथों अमृत पान कर कर गुरुजी स्वयं भी गोविंद राय से गुरु गोबिंद सिंह बन गए। और उसी दिन हजारों लोगों ने अमृत पान करके गुरुजी का साथ दिया। इसी संगठन का नाम पड़ा खालसा। खालसा पंथ बनने के बाद पहाड़ी राजाओं को गुरुजी की बढ़ती हुई शक्ति बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने गुरुजी के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। पर फिर भी गुरुजी के सामने उन पहाड़ी राजाओं की बार बार हार ही हुआ करती थी और इसलिए उन राजाओं ने औरंगजेब के साथ मिलकर आनंदपुर पर हमला कर दिया। जो भी सिख किले से बाहर आता मुगलों द्वारा उन्हें मार दिया जाता था और इसी वजह से किले के अंदर रहने वाले सिख भी भूख प्यास के वजह से धीरे धीरे मरने लगे। गुरुजी के 40 सिख ने रिजाइन कर दिया और वह गुरुजी को छोड़कर चले गए, परंतु फिर भी गुरुजी ने हार नहीं मानी और वह काफी धैर्य से मुगलों का सामना करते रहे। औरंगजेब चाहता था कि वह गुरुजी को इतना मजबूर कर दे कि गुरुजी उसकी हर बात सिर झुकाकर मानने लगे, पर फिर भी वह गुरुजी का मनोबल तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। कुछ समय बाद जब औरंगजेब को अपनी जीत का रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो वह कुरान की
और अन्य पहाड़ी राजा गाय की सौगंध खाकर गुरुजी को संदेश भेजते हैं कि यदि गुरुजी किले से चले जाते हैं तो उन्हें सुरक्षित वहां से चले जाने दिया जाएगा। परंतु फिर भी गुरुजी को इनकी झूठी सौगंध पर विश्वास नहीं हो रहा था और गुरुजी की माता और अन्य कुछ सिखों के द्वारा कहने पर गुरुजी वह किला छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुजी और अन्य सिख कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने अपनी कस्में तोड़कर गुरुजी पर हमला बोल दिया। भाई उदय सिंह और अन्य 50 सिखों के साथ मिलकर गुरुजी ने मुगलों से डटकर सामना किया। यह युद्ध सरसा नदी के पास हो रहा था और कुछ समय बाद सरसा नदी पर बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, जिस वजह से गुरुजी का काफी बेशकीमती सामान खो गया और इसी भाग दौड़ में गुरुजी के 2 छोटे साहबजादे और उनकी माता उनसे बिछड़ गए। अगले ही दिन चांपोर की गली में एक बहुत घमासान युद्ध हुआ जो इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में गुरुजी के 40 सिख मुगलों के 10 लाख पर भारी पड़ गए थे और गुरुजी के सिर्फ 40 सिखों ने मुगलों के 10 लाख सैनिकों पर जीत हासिल कर ली। दूसरी तरफ गुरुजी के 2 छोटे साहबजादे और उनकी माता जो सरसा नदी के पास उनसे बिछड़ गए थे, वह चलते चलते सहेड़ी गांव में पहुंच गए। उस समय बहुत तेज हवाएं चल रही थी और तभी माता जी की मुलाकात उनके रसोइये से होती है जो उसी गांव में रहा करता था। माता जी उस रसोइये के साथ उसके घर चली जाती है, परंतु वह रसोइया माता जी के कीमती गहने चुरा लेता है और मुगलों के साथ मिलकर माता जी और उनके 2 छोटे साहबजादों को मुगलों के हवाले कर देता है। मुगलों ने उन्हें इतनी ठंड में भी एक ठंडे बुर्ज यानी कि एक ठंडे तहखाने में कैद कर लिया था और उनके 2 साहबजादे को अलग अलग प्रकार की लालच दिया करता था ताकि वह दोनों इस्लाम कबूल कर ले। परंतु फिर भी वह दोनों साहबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे थे, इसलिए मुगलों के बार बार कहने पर भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और इसके बाद मुगलों ने बड़ी बेरहमी से उन 2 छोटे साहबजादों को दीवार में चिनवा दिया। इसके बाद भी वह दोनों साहबजादों का मन टस से मस नहीं हुआ और वह खुशी खुशी शहीद होने के लिए तैयार हो गए। ये खबर पता चलने के बाद माताजी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों बाद जब गुरुजी को अपनी माता और 2 छोटे साहबजादों की मृत्यु की खबर पहुंचती है तो उनके मुंह से एक ही वाक्य निकलता है, तेरा भाना मीठा लागे, जिसका अर्थ यह है कि ईश्वर मुझे आपकी इच्छा अमृत के समान प्रिय है।